टीनिया मैन्यूम। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टीनिया मैन्यूम के बारे में विस्तार से। दोस्तों टीनिया मैन्यूम बीमारी को हिंदी में हम जहां पर हाथ की हथेली पर होने वाली दाद के नाम से जानते हैं। दोस्तों मैं थोड़ा हथेली के बारे में आपको बता दूं कि हथेली और पैरों के तलवों की त्वचा, याद रखना दोस्तों, हाथ और जो पैर होते हैं उनके तलवों की जो त्वचा होती है, यानी कि पैरों के तलवों की त्वचा और हाथ की जो हथेली की त्वचा होती है उसकी ऊपरी परत, जिसे हम स्ट्रेटम कॉर्नियम के नाम से जानते हैं, यह जो त्वचा होती है वो शरीर के अन्य भागों की ऊपरी परत से काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है। इसलिए हाथ की हथेली और साथ ही पैरों के तलवों की त्वचा पर कवक का अगर कभी भी संक्रमण होता है तो प्रभावित क्षेत्र से पपड़ी बहुत उतरती है तथा त्वचा में दरार पड़ जाती है। जैसा कि हमने इससे जो पूर्व में हमारी वीडियो आई थी जिसमें हमने बात किया था कि पीनिया पैडिस बीमारी या फिर हमने बात किया था टीनिया इंटरडिजिटल बीमारी के बारे में, जो कि पैर की उंगलियों के बीच में हो रही थी, क्योंकि वहाँ की स्किन भी यह काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है अन्य स्किन की तुलना में। तो फिर वहाँ की जो स्किन थी वो हमने पूर्व में इसके लक्षणों में समझा था कि वहाँ की जो स्किन है वो फट रही थी दरारों के रूप में, और साथ ही वहाँ पर जो स्किन थी वहाँ से पपड़ी निकल रही थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टीनिया मैन्यूम बीमारी के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इस बीमारी के परिचय के बारे में और इस बीमारी के कारण यानी कॉजेस के बारे में, इस बीमारी के सिम्टम्स यानी लक्षणों के बारे में, और इस बीमारी के संपूर्ण ट्रीटमेंट के बारे में हम जहां पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है अपने पाथ और स्किन केयर चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि अपने चैनल पर अभी फंगल स्किन डिसीज़ की सीरीज चल रही है। दोस्तों यह उस सीरीज का आज हमारा 9वें नंबर की बीमारी का वीडियो है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं टीनिया मैन्यूम बीमारी के बारे में विस्तार से। दोस्तों टीनिया मैन्यूम बीमारी क्या होती है उसके बारे में थोड़ा समझने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर आप जो चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2 में आप देख पा रहे हो, दोस्तों यह बीमारी ज़्यादातर हाथ की जो हथेली की जो स्किन होती हैं वहाँ पर यह बीमारी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और दोस्तों इस बीमारी को कभी कभी पीठ यानी कि पीछे भी इस बीमारी को कभी कभार देखा जाता है, लेकिन इस बीमारी को 90% तक इनको हमेशा हाथ की जो हथेली होती हैं उसी स्किन पर यहाँ पर इसको देखा जाता है। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस बीमारी के इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं परिचय के बारे में। बात करेंगे इस बीमारी के परिचय यानी कि टीनिया मैन्यूम बीमारी के परिचय में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह बीमारी हाथों पर होने वाला एक फंगल या फिर कवक इन्फेक्शन या संक्रमण होता है, जिसे हाथ का दाद भी कहते हैं। इसको हाथ का दाद भी कहते हैं। यह हाथों की त्वचा पर खासकर हथेली और उंगलियों के बीच होता है, जिसमें खुजली होती है और लालिमा होती है, और साथ ही प्रभावित क्षेत्र होता है वहाँ की स्किन से पपड़ी निकलने लगती है, यानी कि दोस्तों वहाँ की जो स्किन है वो फटने लगती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बीमारी है, इसमें हम टीनिया, याद रखना दोस्तों, टीनिया का मतलब होता है दाद, और यहाँ पर जो मैन्यूम है दोस्तों इसका मतलब होता है हाथ। इसलिए इस बीमारी को हम जहाँ पर टीनिया मैन्यूम के नाम से जानते हैं या फिर हथेलियों के दांत के नाम से हम जहाँ पर इसे जानते हैं। अब दोस्तों ये तो रही हमारी टीनिया मैन्यूम बीमारी के इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय में। अब दोस्तों बात करेंगे हम इस बीमारी के कारण यानी कि कॉजेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस बीमारी के कॉजेस के बारे में। दोस्तों बात करेंगे इस बीमारी के कॉजेस यानी कि दोस्तों कारण के बारे में। दोस्तों इसके कारण मैं आपको बता दूं कि इसका जो मुख्य कारण होता है वह डर्मेटोफाइटस नामक जो कवक होता है यानी फंगस होता है, उसके संक्रमण के कारण यह टीनिया मैन्यूम बीमारी होती है। यह कवक त्वचा की ऊपरी परत पर रहकर, याद रखना दोस्तों, यह जो कवक है यह कवक त्वचा की ऊपरी त्वचा पर यानी ऊपरी जो परत होती है उस ऊपरी परत की त्वचा पर रहकर त्वचा की कैरोटीन को खाकर अपना जीवन यापन करती है। यानी दोस्तों त्वचा के अंदर एक कैरोटीन होता है, उसको खाकर यह अपना जीवन यापन करती है। यह एक संक्रमिक बीमारी है। संक्रमिक बीमारी मतलब ये एक छुआछूत की बीमारी है, यानी कि एक से ये दूसरे व्यक्तियों में प्रसारित होती है। तो दोस्तों यह बीमारी एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वच्छ व्यक्ति में भी यह बीमारी फैल जाती है।
और जो संक्रमित जानवर होता है उस संक्रमित जानवर से यह इंसानों में भी फैल जाती है। और दोस्तों इसका एक और मेन पॉइंट ये है कि ये एथलीट फूड से हाथों में प्रसारित हो जाती है। एथलीट फूड वाली बीमारी हमने इससे पहले पढ़ी थी, जिसको हमने टीनिया इंटरडिजिटल बीमारी के नाम से जानते हैं। उसके बारे में मैंने आपको पूरा बताया है, तो इससे पहले जो वीडियो आया था उसको आप देख लेना, फिर आप समझ जाओगे जो एथलीट फूड क्या होता है। तो याद रखना दोस्तों, जब किसी पेशेंट को एथलीट फूड बीमारी होती है तो उसी के साथ में उस व्यक्ति को यहाँ पर टीनिया मेनियम बीमारी भी हो जाती है। क्योंकि दोस्तों कि जो उंगलियों में यह प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो टीनिया इंटरडिजिटल बीमारी जो होती है, तो जब जो हाथ वहाँ पर लगते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर टीनिया मेनियम बीमारी भी हो जाती है। अब दोस्तों ये तो रही हमारी टीनिया मेनियम बीमारी के कारण यानी कि कॉजेस के बारे में। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस बीमारी के संपूर्ण सिम्टम्स यानी कि लक्षणों के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस बीमारी के लक्षणों के बारे में। दोस्तों बात करेंगे इस बीमारी के लक्षणों में, तो इसमें हमारा सबसे पहला लक्षण है दोस्तों ईचिंग एंड बर्निंग। दोस्तों ईचिंग एंड बर्निंग का मतलब ये है कि जो प्रभावित क्षेत्र होता है वहाँ पर खुजली होती है और साथ ही वहाँ पर कुछ जलन जैसा महसूस होता है। अगला है दोस्तों क्रैकिंग। क्रैकिंग मतलब फटना। तो दोस्तों जो प्रभावित क्षेत्र होता है वहाँ की जो त्वचा होती है वो फटी हुई नज़र आती है, फिर वहाँ की जो त्वचा है वो फटने लगती है, यानी कि उस त्वचा में क्रैकिंग आने लगता है। अगला है रिमूव वाइट स्कली स्किन, यानी कि दोस्तों जो प्रभावित क्षेत्र होता है वहाँ से जो स्किन होती है वहाँ से पपड़ीदार यानी जो स्किन होती है उसके ऊपर से पपड़ीदार स्कली स्किन निकलना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वहाँ से सफ़ेद भूरे रंग की पपड़ी सी निकलने लगती है। अगला है दोस्तों ब्लस्टर। ब्लस्टर मतलब जब वहाँ पर समस्या ज़्यादा गंभीर होती है तो वहाँ पर पानी से भरे हुए छाले भी हो जाते हैं। और दोस्तों यानी कई कई क्षेत्रों पर पानी से भरे हुए छाले भी देखे जाते हैं। अगला है दोस्तों 2 फुट 1 हैंड। दोस्तों ये एक इसकी कहावत है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को जहाँ पर एथलीट फुट होता है तो उस व्यक्ति के एक हाथ में, याद रखना दोस्तों, उस व्यक्ति के एक हाथ में टीनिया मेनियम बीमारी आपको मिलेगी ही। ये मतलब अगर किसी व्यक्ति को टीनिया इंटरडिजिटल बीमारी है तो उसके साथ में उसको टीनिया मेनियम बीमारी भी यहाँ पर मिलेगी, इसका ये मतलब है। अब दोस्तों ये तो रही हमारी टीनिया मेनियम बीमारी के सिम्टम्स यानी कि लक्षणों के बारे में। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस बीमारी के संपूर्ण ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों ट्रीटमेंट में बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक आम व्यक्ति हो तो यह ट्रीटमेंट आपको खुद से नहीं करना है, और अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो या फिर आप एक प्रैक्टिशनर हो तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी यूजफुल हो सकता है। अब आप एक आम व्यक्ति हो को ये वीडियो आपको यानी कि ये जो ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो क्यों नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कभी कभार, जैसे अगर किसी को शुगर है तो शुगर लेवल भी बढ़ सकता है, अगर किसी का बीपी हाई रहता है तो फिर वहाँ पर ज़्यादा गंभीर समस्या हो सकती है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी और लीवर पर ज़्यादा उल्टा इफेक्ट पहुंचाती हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि अगर आप एक आम व्यक्ति हो तो ये ट्रीटमेंट आपको खुद से नहीं करना है, बस आपको इसकी नॉलेज रखना है कि इस ट्रीटमेंट में कौन कौन सी दवाएं देते हैं। और अगर आपको कोई समस्या है तो आपके नज़दीकी कोई भी आपका जो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर है आप वहाँ पर जाइए, उससे यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट करवाइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आपको बता दूं कि टीनिया मेनियम बीमारी में क्या क्या ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाता है। याद रखना दोस्तों, इस बीमारी में हमेशा हाइजीन का आपको विशेष ध्यान रखना है, यानी कि दोस्तों साफ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना है, यानी कि एक से दूसरे व्यक्ति में यह बीमारी ना फैले, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर सावधानी यानी कि जो मैनेजमेंट है उसका भी आपको यहाँ पर ख्याल रखना है। मैनेजमेंट मैंने दोस्तों इससे पूर्व में जो वीडियो आया था हमारा टीनिया इंटरडिजिटल, उसमें मैंने पूरा मैनेजमेंट बताया, वही मैनेजमेंट आपको दोस्तों इस वीडियो में आपको करना है। मैं दोस्तों उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे वहाँ से देख ले। तो दोस्तों अगर खुजली ज़्यादा हो रही है, यानी कि दोस्तों जो प्रभावित क्षेत्र है या फिर जो पेशेंट है उसको अगर यहाँ पर खुजली ज़्यादा हो रही है तो आप जहाँ पर टैबलेट एटारेक्स ले सकते हो। अगर दिन भर खुजली बनी रहती है तो आप जहाँ पर टैबलेट एटारेक्स को TD ले लें, और अगर सुबह या शाम ज़्यादा खुजली होती है तो आप जहाँ पर BD ही इस टैबलेट को लें। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर एक क्रीम आती है दोस्तों, क्रीम लुलिफिन। तो इस लुलिफिन क्रीम के साथ में आपको जहाँ पर एक ऑइंटमेंट आता है, ऑइंटमेंट है हमारा टी-वैक्ट। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिलाकर प्रभावित क्षेत्र पर दिन में 2 बार
आपको लोकली अप्लाई करना है। अगला है दोस्तों, अगर जैसे मान के चलो वहाँ पर ब्लिस्टर हो गए हैं, यानी कि दोस्तों छाले हो गए हैं, सेकंड इन्फेक्शन हो गया है, तो इसके साथ में आपको क्या करना है, एक टेबलेट आती है दोस्तों, टैबलेट यहाँ पर हमारी रॉक्सीथ्रोमाइसिन 150 mg। अब दोस्तों इस रॉक्सीथ्रोमाइसिन 150 mg को आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद में बीडी, यानी कि सुबह शाम बीडी लेना है। अगला है दोस्तों, जहाँ पर आपको एक कोई मल्टीविटामिन टैबलेट आप ले लीजिए जो कि A to Z है। मैंने पूर्व में भी आपको एक अच्छी टैबलेट बताई थी जो कि विकोजैम C4 है, उसको आप जहाँ पर दिन में 2 बार ले सकते हो खाना खाने के बाद में। अब दोस्तों जहाँ पर हमको एक एंटी फंगल टैबलेट भी चलानी है, तो हम जहाँ पर कैप्सूल ले लेते हैं। जहाँ पर कैप्सूल आता है दोस्तों हमारा कैप्सूल IT मैक। अब दोस्तों कैप्सूल IT मैक को आपको क्या करना है, यहाँ पर 100 mg का कैप्सूल आता है दोस्तों, तो उस 100 mg की कैप्सूल को आपको क्या करना है, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में लेना है, यानी कि सुबह और शाम को लेना है। अब जहाँ पर कीटोस्टार एक साबुन आता है, उसी से आपको अपने जो प्रभावित क्षेत्र है उसको धोना है। और इस ट्रीटमेंट को आपको लगभग 20 दिन से लेके 30 दिन तक चलाना है। इतने दिन में यह बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। और याद रखना, ये बीमारी ज़्यादातर नम और गर्मी वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें यह बीमारी काफ़ी ज़्यादा और तेज़ी से फैलती है। अगर आप यह समस्या से एक बार अगर ठीक हो गए हो तो आपको नमी और गर्मी वाले क्षेत्र से कुछ समय के लिए आपको बच के रहना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।